तो न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अबाउट माय 1 ईयर एक्सपीरियंस सो फार। मैं 2021 में आया था फॉल इंटेक के लिए। सो आज अभी अगस्त चल रहा है, एंड ऑफ अगस्त, और 1 ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है। सो टुडे इज़ वीडियो अबाउट लाइक आई वुड लाइक टू शेयर सम फ्यू एक्सपीरियंस अबाउट योर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मैंने ज़्यादा वीडियोज़ बनाया नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़, सो लेट्स स्किप दिस वन। सो अभी बात करते हैं अबाउट माय एक्सपीरियंस। सो फार मैं फॉल इंटेक के लिए आया था, जैसे मैंने बताया। तो मैं तभी कोविड का सीन था और मैं थर्ड कंट्री के थ्रू आया था। तो मैं आया था मालदीव्स के थ्रू, और वहाँ हम लोग 1 नाइट स्टे किए थे, ज़्यादा नहीं, और फिर यहाँ लैंड हुए थे। तो तभी इमिग्रेशन पे कोई इश्यू नहीं आया था, और क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा था। मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा था कि आपका प्रोग्राम क्या है और कब तक है आपका स्टडीज़, बस ये 2 सवाल पूछे थे और फिर जाने दिए थे। मैंने इस पे भी मैंने बताया था एक छोटा सा टॉपिक लेके एक वीडियो के अंदर कि क्या इमिग्रेशन मेरे को पूछा गया था। सो ये था अबाउट लाइक इमिग्रेशन। अभी बात करते हैं लाइक मैं यहाँ आने के बाद मैं जो प्रोसेस था सबसे पहले वो क्या था। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि लाइक 3 or 5 थिंग्स आपको पहले आके करना है यहाँ आके। तो जब मैं आया था तो क्वारंटीन का सीन नहीं था, तो मैंने सेकेंड और फर्स्ट डे स्टेप आउट किया था। पर मैं वहाँ से लाइक नियर बाय फेयरव्यू पार्क मॉल है तो वहाँ गया था, बट मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया था। बट सेकेंड डे जब मैं उठा था तो सेकेंड और थर्ड डे मैंने बाकी सब चीज़ें की थी जो उसमें इंक्लूड हो गया अबाउट माय सोशल इंश्योरेंस नंबर, सेकेंड हो गया सिम कार्ड हो गया, और थर्ड हो गया अबाउट लाइक जो GIC अकाउंट है वो ओपन करवाया, मेरा बैंक अकाउंट स्कॉटिया बैंक में वो ओपन करवाया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सबसे पहले प्रोसेस की थी, और उसके बाद मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था। तो रेज्यूमे में ऑफकोर्स आपका नंबर डालना रहता है, तो वो मैंने बाद में बनाया है। सो मैंने उसके हिसाब से वो लास्ट में रखा और फिर सारे जगह अप्लाई कर दिया था। येस, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं 2 मंथ जो स्टार्टिंग का था विच आई कैन से सितंबर और अक्टूबर, नॉट फुल अक्टूबर बट लाइक मिडल ऑफ अक्टूबर, तो तब तक मेरा एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं था एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। सो तभी गुड थिंग वाज दैट कि GIC था। तो GIC जैसे हम ओपन करवाते तो $2000 मिलते इन योर सेविंग्स अकाउंट। सो $2000 आए थे, और फिर उसके बाद 12 मंथ्स 660 के अराउंड कुछ डॉलर्स आते हैं फॉर 12 मंथ्स। तो वहाँ आपका 1 ईयर का GIC कंप्लीट हो जाता है। तो वो 2 महीने मैंने $2000 पे मैंने सर्वाइव किया था, और उसके बाद मेरे को जॉब लगी थी वॉलमार्ट में एज अ पीपल ग्रीटर। सो मैंने कुछ मिड ऑफ अक्टूबर चालू किया था, और फिर वो अभी तक चल रहा है, और अभी मेरा ब्रेक चल रहा है। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग फुल टाइम एल्सवेयर एज अ लाइक इन अ फैक्ट्री शिफ्ट फॉर मशीन ऑपरेटर। सो दिस वॉज अबाउट एम्प्लॉयमेंट। येस, वन मोर थिंग टू ऐड। जब मैंने अप्लाई किया था मैंने 3-4 जगह एप्लीकेशन डाला था, और फिर यहाँ से मेरे को रिस्पांस आया था, और यहाँ भी प्रोसेस कुछ 1 मंथ चला था। तो आई कैन से मैंने सितंबर में मैंने अप्लाई किया था, बट मेरे को जो ज्वाइनिंग डेट और जो स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर से हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा था कि 2 मंथ मैं विदाउट कोई जॉब के था यहाँ सर्वाइव कर रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभी एम्प्लॉयमेंट है तो उसके रिलेटेड बात करते हैं अबाउट यहाँ का लिविंग। सो एज अ स्टूडेंट आई फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई कैन से इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू सर्वाइव राइट हियर। रीज़न ये है क्योंकि लाइक एज अ स्टूडेंट आप 20 आवर्स ही काम करते हो, और आपके पास लिमिटेड इनकम रहता है, और आप एवरेज इनकम पे ही अर्न कर सकते हो। जो येस, देयर आर अदर जॉब्स वेयर आपको $15 से ज़्यादा, मिनिमम से ज़्यादा पे मिले, बट ऑन एन एवरेज मोस्टली 90% ज़्यादातर $15 ही पे करते हैं, मिनिमम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 16। सो एज अ स्टूडेंट 20 आवर्स एंड $15, सो वो आपको एक लिमिट आ जाता है आपके अर्निंग्स के लिए, और फिर आपको एक्सपेंस भी उसके हिसाब से करना रहता है। तो एज अ स्टूडेंट इट्स बिट एक्सपेंसिव। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा। सो हियर इन पब्लिक कॉलेज, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है, तो यहाँ मोस्टली जो 1 सेम है, जो फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, सो जो 1 पर्टिकुलर सेम है वो 4 महीने चलते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मैं आता है फॉल इंटेक के लिए, तो फॉल इंटेक सितंबर टू दिसंबर चलता है, और फिर आता है विंटर इंटेक, तो विंटर चलता है जनवरी टू अप्रैल मई। तो 4 महीने एक सेम चलता है, और 1 ईयर में जो आपके डिपेंड्स कि आपका कोर्स कैसा है। तो मेरा कोर्स था वह, तो मेरे कोर्स में बीच में ब्रेक था 4 महीने का, तो 1 ईयर में 2 सेम और सेकेंड ईयर में 2 सेम, तो ऐसे करके 2 ईयर्स पे 4 सेम होते हैं।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ इन कनाडा ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है। सो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको इवेल्युएट 3 चीज़ों पर किया जाता है। तो उसमें आ गया आपका असाइनमेंट्स आ गया, क्विज़ेस आ गया और आपका जो एग्ज़ाम्स आ गया। तो अभी पहले मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम्स के बारे में। तो एग्ज़ाम्स जैसे यहाँ 4 महीने हो गए, तो एक सेम 4 महीने का है, तो 4 महीने में 2 बार एग्ज़ाम आते हैं, एक मिड टर्म और एक फाइनल्स। तो दोनों का वेटेज डिपेंड्स आपका कोर्स के ऊपर, कोऑर्डिनेटर के ऊपर है, वो कैसे वेटेज अरेंज करते हैं। तो ये चीज़ है, बट मोस्टली इन एंड अराउंड 40 to 50% ओवरऑल आपका रहता है। सेकंड आता है आपका असाइनमेंट और क्विज़ेस। तो असाइनमेंट्स में भी आप ऑप्शंस रहते हैं, ग्रुप असाइनमेंट्स और इंडिविजुअल असाइनमेंट्स। तो ये भी कोर्स कोऑर्डिनेटर ऊपर के डिपेंड है, आपका सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर है। और थर्ड हो गया क्विज़ेस। तो क्विज़ेस कभी ऑनलाइन रहते हैं, कभी ऑफलाइन रहते हैं, क्लास पे डिपेंड है। सो ये 3 चीज़ पे इवेल्युएट किया जाता है। और यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 55%। मैंने देखे 1 से 2 सब्जेक्ट में कभी हो सकता है कि 60 हो सके, बट मोस्टली 90% 55% ही रहता है। सो आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ और जो आपका मिड टर्म्स और फाइनल्स है, वो सब तीनों मिला के मिनिमम 55% पास करने, तो आपका वो कोर्स कंप्लीट होता है। ऑन एन एवरेज लाइक जो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस है उसका परसेंटेज मैक्स टू मैक्स उन लोग 40, 45, 50 के अराउंड रखते हैं। और बाकी आप उसके जो एग्ज़ाम्स के थ्रू आप स्कोर कर सकते। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि लाइक आप असाइनमेंट्स और क्विज़ कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दे रहे हो एग्ज़ाम्स के ऊपर, तो आपको मिनिमम 55% आना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर आपको थोड़ा ट्रैक रखना है कि असाइनमेंट्स और क्विज़ेस मिस ना हो। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट जो मैंने डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस मैंने थोड़े फेस किए उसके बारे में। तो थोड़े 3 से 4 चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हो गया अबाउट लाइक मैं यहाँ आया था तो मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। 2 साल मैंने आराम ही किया था। फर्स्ट कोविड था तो कुछ था नहीं स्टडीज़ वगैरह। तो यस, मैंने थोड़े क्लासेस किए थे, बट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्टडीज़। सो 2 ईयर आराम करके मैं यहाँ आया था। तो उसके बारे में तो सबसे पहले जो मैंने डिफ़िकल्टीज फेस किया वो था अबाउट मैनेजिंग एवरीथिंग। सो यहाँ आगे राइट फ्रॉम एवरीथिंग, राइट आपका खाने से लेके, स्टडीज़ से लेके, जॉब तक सबका आपको खुद से मैनेज करना है। यहाँ तक कि कपड़ा भी आपको खुद से मैनेज करना है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इनिशियली, बट आप जैसे मैं यूज्ड टू हो गया, मेरे को थोड़ा कन्वीनियंस होने लगा। सो मोर डिफ़िकल्टीज आई सी हियर इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम सिकनेस। आप सबको लाइक मिस करते हो, आपके फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आप सब मिस करते हो। तो ये एक फर्स्ट थिंग है। सो यस, आई हैव माई सिस्टर हियर, सो इतना लोनली फील नहीं होता, बट यस ऑफ कोर्स जो एनवायरनमेंट है पूरा, जो सराउंडिंग्स है वो चेंज हो जाना है। सो ये एक चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ आती है अबाउट विंटर्स। यस, विंटर्स इज़ वेरी क्रेजी। सो विंटर्स, मैं यहाँ आया था फॉल में, तो फॉल से फिर वो विंटर ही चालू होता है। तो नवंबर से आई थिंक मई, यस नवंबर से मई तक जो विंटर्स रहता है यहाँ बहुत ही क्रेजी रहता है। -20, -30, इवन -40 कोई डेज़ पे रहता है। और स्नो स्टॉर्म क्रेजी। सो ये एक चीज़ है अबाउट स्नो। सो इसके साथ आता है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक जब यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो गाड़ी या कुछ नहीं रहता, पर्सनल व्हीकल, तो बस का भी देखना पड़ता है। तो बस यहाँ लाइक किचन वाटरलू में 15 to 20 मिनट्स पे आती है, डिपेंड्स कौन सा रूट है। तो उसके हिसाब से मैं देख के निकलता था। और अब तभी विंटर भी रहता था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था स्नो में चलना, फिर वो बस पकड़ना, कभी कभी भाग के भी पकड़ना पड़ता था, क्योंकि एक बार मिस हो गए तो 20 मिनट्स वेट करना, जो आपको विंटर्स है -10 जो भी डिग्रीज़ है उसमें। विद यहाँ विंड भी बहुत रहता है, अभी भी थोड़ी है विंड, थोड़ा बारिश हो रही है। तो वो बस का भी देखना, वो थोड़ा पहले मैं देख के निकलता था लाइक जो रूट है मेरा, तो एवरीडे पता था कि ये रूट जाते हैं, बट मैं फिर भी मेक श्योर करता था। कभी लेट होता है बस तो मैप्स पे दिखाता है कि 5 to 6 मिनट लेट है, तो उसके हिसाब से निकलता था मैं विंटर में। बट अभी समर में इट्स ओके, मैं कभी भी निकल जाता हूँ, मेरे को बस पता रहता है उसके हिसाब से। तो यस, दिस वॉज अबाउट लाइक विंटर्स ईयर। अभी समर की बात करते, समर भी सेम ही है यहाँ। समर में भी अभी समर चल रहा है, बट समटाइम्स आई फील लाइक इट्स विंटर ओनली, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग बहुत ही ठंडी रहती है, फिर दोपहर को इतनी गर्मी होती है कि लाइक स्वेट आना चालू हो जाए।
और अभी शाम हो रही है तो वो लाइक अभी ठंडी होते जा रही है। तो यहाँ समर्स भी वैसे ही है, और समर्स के जो सन रेज है वो भी बहुत हार्ड है, बहुत हार्श है। सो नाउ इन शॉर्ट आई विल टेल यू लाइक मैंने क्या देखा लाइक यहाँ आके मेरे में डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मैनेजमेंट बहुत ही मैंने मेरे में डेवलप होके देखा। तो उसमें आ गया अबाउट टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ आके। तो वो मैंने मेरे में डेवलप होते हुए देखा, ये 2 चीज़। फिर थर्ड हो गया अभी वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशंस से यहाँ यूज्ड टू होना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो वो थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया था। मेरे को यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो मैं जब विंटर में निकलता था तो सबसे पहले नॉर्मल हुडी पहनता था, सबसे पहले नॉर्मल टी शर्ट, फिर उसके ऊपर हुडी और उसके ऊपर विंटर जैकेट। तो ये 3 चीज़ मैं पहनता था, फिर भी ठंडी लगती थी अलॉन्ग विद ग्लव्स। तो ये एक चीज़ है, वो थोड़ा मैं यूज्ड टू हो रहा हूँ स्लोली। फिर आता है अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करना तो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ इंडिया में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने नहीं थे तो चल जाता था, कैसे भी रह लेते थे। बट यहाँ आपको पता है, यहाँ आप अकेले तो आपको खुद से कुछ सब कुछ मैनेज करना है। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। टाइम लगता है बट येस ऑफ कोर्स इट मैटर्स। सो थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा स्ट्रगल है, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ है। So this was about our today's video about my 1 year experience. मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया, but yes, this was a few important things which I experienced and which I see in developing. Thanks for watching my whole video. I hope आपको अच्छा लगा रहेगा, और फिर मिलते हैं कोई न्यू वीडियो पे न्यू टॉपिक के साथ।